गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज मैं हो गई हूँ रेडी और आप लोग भी रेडी हो जाइए और गणतंत्र दिवस जरूर मनाइएगा। तो मैं तो हो गई हूँ तैयार और तैयार होने के बाद मैंने उठने के बाद नहाया धोया और तैयार हुई। उसके बाद क्योंकि देर हो रही है तो मैं फटाक से पी रही हूँ चाय और चलती हूँ विद्यालय की। और वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस, क्योंकि बच्चे तो इस दिन का इंतज़ार करते हैं। ये दिन उनके लिए मेले की तरह होता है, क्योंकि वैसे भी मेरा जो विद्यालय है ग्रामीण इलाके में है। तो ग्रामीण इलाके में तो कोई भी जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं वो उनके लिए उत्सव की तरह होते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई माध्यम भी नहीं होता है और इसको बड़े उत्साह से मनाते हैं वो लोग। तो बाय, मिलते हैं। आई होप आप भी इसको मनाएंगे। तो थोड़ी देर में बाय। हुई मैं पूरी तरह से तैयार, क्योंकि आज मनानी है 26 जनवरी और विद्यालय पहुँचने का टाइम लगभग 8 बजे हमें पहुँचना पड़ेगा हर हाल में, इसलिए अब मैं निकलती हूँ। अभी 7 बजे में 15 मिनट हैं, 1 घंटा पूरा लगता है। तो बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल @हीराभाट3030 में स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो आज है रिपब्लिक डे। तो मैं निकल चुकी हूँ विद्यालय की ओर चंपावत से। मैं जा रही हूँ, हमारी शिक्षक साथी हैं दीपक सर, उनकी गाड़ी में। तो हम निकल चुके हैं। अभी 7:30 हुए हैं, तो हम निकल चुके हैं, क्योंकि लगभग 8:30 या 8:45 में हमें पहुंचना होगा। 9:30 बजे झंडारोहण का समय है। तो हम निकल गए हैं चंपावत से। तो दोस्तों अब आ गई हैं दीक्षा मैडम, थोड़ा आगे से बैठती है हमारी गाड़ी में। तो ये बैठ गई हैं, आज बड़ी खुश हो रही हैं। तो मैंने अपना कैमरा निकाला तो कह रही है मैडम आज तो रिपब्लिक डे का ब्लॉग बनेगा। तो वैसे मैंने हाँ कहा तो बड़ी हंस रही हैं। तो दोस्तों हम निकल पड़े आगे की। और देखो मौसम कितना सुहाना है, और लेकिन पूरी यहाँ पर पाला और बर्फ, मतलब पाला गिरा रहता है। तो गाड़ी के ऊपर भी हल्का हल्का दिख रहा है, जबकि गाड़ी में गर्म पानी डालकर सर आने से पहले ज़रूर उसको में पानी डालते हैं। तो हम निकल पड़े हैं। देखो सूर्य की किरणें भी पर्वतों को चीरती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ही सुंदर आज का मौसम है। रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में मौसम भी सुहाना हुआ है। तो हमारी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है अब, और हम निकल गए हैं विद्यालय की ओर। अब पहुंच चुके हैं हम लगभग धौन एक जगह पड़ती है वहाँ से, और हमने गाड़ी अपनी पहुंच गए विद्यालय के पास, जहाँ पर गाड़ी रखते हैं। तो यहाँ से हम निकल पड़े पैदल। देखिए रास्ता किस तरह से है, जहाँ से हम गाड़ी रखते हैं वहाँ से फिर पगडंडी है, समझ लीजिए। पगडंडी भी नहीं है, मतलब ऐसे ही बेकार रास्ता है, बट हमारा रोज़ का रास्ता है। तो ये लिखिए मैं निकल गई हूँ आगे पैदल पैदल, और पीछे से कुछ सर और बच्चे लोग भी आ रहे हैं। ये रास्ता हमारे विद्यालय की ओर जाता है। बच्चे बड़े खुश हैं आज विद्यालय की ओर जाते हुए, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे विद्यालय की एक बालिका है मनीषा, देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। और हमने बच्चों से कहा था कि घर से ही तैयार होकर आना। किसने सजाया था यार तुझे, ये बता दे पहले। तो बच्चे बड़े खुश हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है बालिका मनीषा भट्ट, कक्षा 6 की छात्रा है। ये देखो तो बनती है देवी, सुंदर लग रही है, खूबसूरत। इस तरह से नारे लगाते हुए धीरे धीरे बच्चों के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हम जहाँ पर गाड़ी करते हैं वहाँ से करीब 15-20 मिनट लग जाता है विद्यालय पहुँचने तक। तो सर लोग तो अब हमसे आगे हो चुके हैं, और दीक्षा और मैं धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई है तो थोड़ा सा चलने में कठिनाई होती है। लेकिन क्लाइमेट बहुत ही सुंदर हो रहा है, मस्त हो रहा है आज का। तो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में क्लाइमेट बहुत सुंदर हो रहा है। तो देखिए आगे जब हम पहुंच चुके हैं विद्यालय में, ये जा रहे हैं दिनेश सर, हमारे सबसे सीनियर अध्यापक हैं। तो ये पहुंच गए हैं विद्यालय में। ये हमारे विद्यालय का परिदृश्य है, और मैं और दीक्षा मैम भी धीरे धीरे अब पहुंचने वाले ही हैं विद्यालय में। ये देखिए विद्यालय हमारा जो 6 से 10 तक का है। और जैसे ही हम विद्यालय में पहुंचे तो बच्चों से हमने गेरू मंगवाया था। तो गेरू से ये जो झंडारोहण जहाँ पर किया जाएगा उसके चारों ओर बच्चे लिपाई कर रहे हैं, यानी उसको कलर कर रहे हैं। लिपाई करता मतलब
लीपना यानी कलर करना। इसके बाद लिपाई के बाद उस पर रंगोली बनाने की शुरुआत हुई। रंगोली बनाने में अहम भूमिका निभाई हमारी कक्षा 9 की छात्रा सोनी बोरा ने, और मैडम दीक्षा का भी उसमें पूर्ण सहयोग रहा, और हमारे अन्य जो सहयोगी साथी थे उनका भी। ये देखिए दीक्षा मैम कर रही हैं सहयोग बच्चों का, मतलब बच्चों ने ये रंगोली बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई। रंगोली बनाने का जो है कार्यक्रम चल रहा है, झंडारोहण जहाँ पर होगा उसके चारों ओर बहुत ही बेहतरीन तरीके से रंगोली बनाई जा रही है। और हमारे दीपक सर और बाबूजी हैं ये भी सहयोग कर रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं कि किस तरह से इसके करना है। तो सभी का इस रंगोली को बनाने में सहयोग रहा। रंगोली को और भी सुंदर कैसे बनाया जाए, इसमें दीक्षा मैडम ने विशेष एक और बात बताई कि जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, किसी भी पेड़ के, उससे हम और उस लाइनिंग कर दें तो बहुत ही सुंदर रहेगा। तो दीक्षा मैडम के कहने के अनुसार उसमें फिर से पत्तों को अभी दिखाऊंगी कैसे गेंदे के फूल जहाँ पर बिखेर सजाए गए हैं उसके चारों, ये देखिए ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं ना, ये देखो कितनी सुंदरता को, रंगोली की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। रंगोली जो है हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक कलाकृति धरोहर भी है। मतलब किसी भी जो मांगलिक या कार्य होते हैं उसमें रंगोली ज़रूर बनाई जाती है। शादी ब्याह हो, नामकरण संस्कार हो, कुछ भी हो, व्रत कुछ भी हो, उसमें रंगोली से ऐपण से शुरुआत की जाती है। तो हमने भी शुरुआत की झंडारोहण से पहले रंगोली बनाकर। तो ये मेरे बच्चे हैं कक्षा 6 के, मनीषा, आरती और लक्ष्मी, और ये आ रही है मनीषा भट्ट कक्षा 6 की, बहुत ही नटखट छात्रा है। और देखिए सज के बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। अब देखिए नारे, क्योंकि झंडारोहण हो चुका है तो बच्चे द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। देश के अमर शहीदों की अन्न जहां का हमने खाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे, कैसे करोगे, भारत माता के वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अन्न जहां का हमने खाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, इसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे, कैसे करोगे, धन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। कैसे करोगे, कैसे करोगे, धन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हो गया। तो मैं खाली वीडियो आप प्रोग्राम की ओर बढ़ो। बढ़ते हैं 26 जनवरी के अगले कार्यक्रमों की और ये मेरी प्यारी प्यारी बच्चियाँ सज धज कर तैयार हुई हैं और कह रही हैं हमारी भी फ़ोटो ले लीजिए। तो इनको सारी सजी धजी बच्चियों को मैंने कैमरे में कैद किया, क्योंकि अब होने वाले हैं शुरू रंगारंग कार्यक्रम। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं बच्चियाँ। और ये बच्ची लक्ष्मी, ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है, जैसे कुंभ के मेले में मोनालिसा फेमस हो गई है, वो वैसे ही हमारी ये लक्ष्मी भी आज सज कर सभी की नज़रों में फेमस हो गई। मतलब ये बहुत ही सुंदर लग रही है, प्यारी सी बच्ची, कक्षा 7 की बच्ची है लक्ष्मी। देखिए कितनी सुंदर, और कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर रखा है, लेकिन इसकी सुंदरता सभी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, चाहे बच्चे हों चाहे शिक्षक शिक्षिकाएँ हों, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये गुलाबी ड्रेस में जो बच्ची है उस साइड को जो घूम रही है, लक्ष्मी है इसका नाम। तो दोस्तों लीजिए कार्यक्रम, सारे शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, हमारे देश का 76वां गणतंत्र दिवस है। तो हमारे विद्यालय की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य को निवेदन करता हूँ कि वे सरस्वती माँ के आगे दीप को प्रज्वलित करें। अब दोस्तों माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम चल रहा है। दीप प्रज्वलित और सभी लोगों ने माँ सरस्वती के चरण कमलों पर फूल अर्पित किए और प्रणाम किया, क्योंकि
के किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से ही होती है। तो सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने माँ सरस्वती के कदमों पर फूल अर्पित किए। सर्वप्रथम मैंने फूल अर्पित किए, फिर एक एक करके हमारे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ आकर फूल अर्पित किया माँ सरस्वती के चरणों में। ये है हमारे सीनियर सर दिनेश सर, इन्होंने माँ सरस्वती को फूल अर्पित किया। ये मैम सोनिका हैं, ये भी माँ सरस्वती के कदमों में फूल अर्पित कर रही हैं और प्रणाम कर रही हैं। तो अब हैं ये दीक्षा मैम, ये गणित की अध्यापिका हैं, इन्होंने भी माँ सरस्वती को नमन किया। तो एक एक करके सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने माँ सरस्वती के चरणों में वंदना की। और ये हैं एकल विद्यालय की शिक्षिका, हमारे इस गांव में ही खुला है, तो इन्होंने भी यहाँ पर आई। जो कि सरस्वती वंदना का है, उसके लिए मैं कक्षा 9 और 10 की छात्राओं को बुलाना चाहता हूँ कि वे आए और पहले कार्यक्रम को अच्छी तरह से संपन्न करें। इसका वंदना के बाद दोस्तों अब आपको ले चलती हूँ अगले कार्यक्रम की और जो हमारी नन्ही नन्ही बालिकाओं ने प्रस्तुत किया है। गाने के बोल हैं धना मेरो नाम अच्छा। तो इसमें बहुत ही सुंदर इन्होंने नृत्य किया है। मैं इसके गाने को यहाँ पर नहीं सुना रही हूँ क्योंकि अगर मैं इसे सुनाती हूँ तो उसमें कॉपीराइट लिखा हुआ आ जाता है। तो लेकिन इनका जो नृत्य था बच्चों का, छोटी छोटी बालिकाओं का, बहुत ही मनमोहक था। इसके बाद हमारी आ गई हैं अगली बालिकाएं जिनका नृत्य भी बहुत ही मनमोहक था। देखिए कि छोटी छोटी बालिकाओं ने बड़े मनमोहक तरीके से नृत्य किया। अब हमारे यहाँ भीड़ पड़ने लगी है क्योंकि बाहर के लोग भी आने लग गए हैं। You
अभी आपने छबीली सुनी, ये हिमांशु कुमार ने गाया। ये बहुत ही सुंदर गाता है ये बच्चा। इसकी इस छबीली ने सभी आगंतुकों और शिक्षक शिक्षाओं और बच्चों के मन को मोह लिया। बहुत ही सुरीली आवाज है इस बच्चे की। तो गर्व और सम्मान का दिन है, क्योंकि इस दिन हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। हमारा संविधान के सबसे बड़े लोकतंत्र का मार्गदर्शन करता है और यह हमारे देश की विविधता में एकता की ताकत को प्रदर्शित करता है। यह फिर से एक छोटी सी बालिका आ गई है अपना नृत्य को दिखाने के लिए। इसमें जो नृत्य कर रही है, इसमें मैं गाने नहीं दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन बच्चों ने बहुत ही मनमोहक नृत्य किया और अपने आगंतुकों और शिक्षक शिक्षाओं सभी का मन मोह लिया। तो साथियों, यहाँ पर हमारा लगभग अब कार्यक्रम जो है 26 जनवरी का समाप्ति की ओर चल रहा है। साथ साथ ही मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। मिष्ठान वितरण के बाद Republic Day. Today is the 26th January and we are celebrating 76th Republic Day of our country. Republic Day is a very important day for us. On this day in 1950, the Constitution of India come into force. The Constitution of India is the supreme law of India. दोस्तों, रिपब्लिक डे पर अमित भट्ट ने भाषण दिया और उसके बाद अब एक नन्ही सी बच्ची फिर अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं और इस नृत्य के बाद एक सुंदर सा भजन आपके सामने पेश होगा। लीजिए उसे भी सुनिए। तो दोस्तों, अब 26 जनवरी के जो रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था वो समाप्ति की ओर है, समाप्त हो चुके हैं और हम लोगों ने फटाफट चाय वगैरह पी और उसके बाद घर को चलने के लिए तैयारी हुई है और दरवाजे बंद किए। तो ये हैं दीक्षा मैम और सोनिका मैडम, इनकी गुपचुप बातें चल रही हैं क्योंकि अब कार्यक्रम समाप्त हो गए हैं। तो निकलते हैं घर की ओर। ये हमारा रास्ता जहाँ से हम गाड़ी तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का जो मेरा 26 जनवरी का
ब्लॉग मैंने तैयार किया वो कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। मैं यदि आपको मेरे यूट्यूब चैनल में कोई भी कार्यक्रम पसंद आते तो उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब हम निकल पड़े हैं जहाँ से गाड़ी चलती है हमारी वहाँ से। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग और चैनल अच्छा लगा हो। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।